निजने वन्दे तु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड मृण्मोषुध केवली भड़िदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये परिणाम दो प्रकार के हैं, जीव भी और अजीव भी। अब यहाँ ये बताएंगे कि जीव कौन से हैं और अजीव कौन से हैं। गाथा नंबर 95 निकाल लीजिए और उसमें देखिए। पूगलकममिच्छं जोगो अविरधि अणानुमज्जीवम् उभोगो अन्नाणम् अविरधिमिच्छत् जीवोदो पूगलकममिच्छं जोगो अविरधि अन्नानुमज्जीवम् उभोगो अन्नाणम् अविरधिमिच्छत् जीवोदो पूगलकममिच्छं जोगो अविरधि अन्नानुमज्जीवम् उभोगो अन्नाणम् अविरधिमिच्छत् जीवोदो। पुद्गलकम्मं पुद्गल कर्मरूप, मिच्छम मिथ्यात्व, जोगो योग, अविरधि अविरति, अन्नान और अज्ञान, अजीवम अजीव है। अर्थात ये चारों पुद्गल कर्म रूप हैं, वो तो अजीव हैं। और उपभोगो जो उपयोग रूप हैं, कौन? अन्नानम अज्ञान, अविरधि अविरति, मिच्छत्तम मिच्छत्व माने मिथ्यात्व जो उपयोग रूप है, जीवोदु वे जीव हैं। मिथ्यात्व फिर एक बार देखें, समझें थोड़ा। जो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान, योग रूप पुद्गल कर्म है वे अजीव हैं। और जो आत्मा के परिणाम अविरति, अज्ञान, उपयोग रूप हैं वे जीव हैं। देखते हैं एक बार अच्छी तरह से। पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व, योग, अविरति, अज्ञान ये तो अजीव हैं, क्योंकि पुद्गल कर्म रूप हैं। और जो उपयोग रूप हैं, अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व वे जीव हैं। उपयोग जीव का परिणमन है और कर्म रूप परिणमन पुद्गल का है। इसलिए जो कर्म रूप हैं वे पुद्गल हैं और जो उपयोग रूप हैं वे जीव हैं। जो मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव हैं वे पुद्गल कर्म हैं। और जो अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीव हैं वे उपयोग रूप हैं। चलिए प्रश्नोत्तर। पंडित जी, अजीब मिथ्यात्व कैसा है? आत्मा के साथ लगा हुआ जो दर्शन मोहनी कर्म है वो अजीब है। उसके 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। उसमें जो दर्शन मोहनी रूप मिथ्यात्व नामक कर्म पुद्गल रूप है वह तो अजीव है। जो पुद्गल कर्म रूप मिथ्यात्व है,
आत्मा के साथ बंधा हुआ है वह अजीव है, और उसके कारण आत्मा में जो मिथ्यात्व परिणाम हो रहे हैं वह मिथ्यात्व जीव सहित है। आत्मा का विपरीत स्वभाव है, लेकिन है आत्मा का ही, इसलिए वो जीव है। कर्म उदय में आया और आत्मा में परिणाम हुए। कर्म उदय में आया अजीव, उसके कारण आत्मा में परिणाम हुए वो जीव। मिथ्यात्व कर्म जो उदय में आया या जो मिथ्यात्व कर्म बधा वो अजीव, और जो मिथ्यात्व उदय में आने से परिणाम हुए या जिन परिणामों के होने पर मिथ्यात्व बधा वो जीव। पंडित जी, अजीव अविरति कैसी होती है? अविरति का अर्थ होता है व्रतों को धारण नहीं करना। अजीव अविरति कौन सी है? जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं, जो जीव को अणुव्रत महाव्रत नहीं धारण करने देती, ये तो अजीव कर्म रूप अजीव पर, ये तो अजीव हैं, अजीव अविरति। और इनके उदय होने पर आत्मा में जो व्रत नहीं लेने के भाव होते हैं वो जीव की अविरति है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होगा, कषाय का उदय, कषाय ये क्या है? पुद्गल है। इसके उदय में क्या होगा? आत्मा में परिणाम बनेंगे, मुझे प्रतिमाएं या व्रत या महाव्रत धारण नहीं करने। तो धारण नहीं करने रूप जो परिणाम है ये तो जीव अविरति है, और जिस कर्म के उदय में ऐसे परिणाम बने वे कर्म अजीव रूप अविरति हैं। वे कर्म रूप हैं, पुद्गल ने उनको बनाया है, और जो ये जीव है अविरति रूप परिणाम, ये जीव के द्वारा निर्मित है। इनका उपादान जीव है, कर्म का उपादान अजीव है। पंडित जी, अजीव रूप योग कैसा होता है? शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय मिलते हैं। वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी प्राप्त होता है, तो वीर्यांतराय का क्षयोपशम और शरीर नाम कर्म के उदय से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति बनी है वह तो पौद्गलिक है, इसलिए वह अजीव योग है। और उसके कारण आत्मप्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो सजीव योग है, वो जीव का अपना परिणमन है, उसे हम कहेंगे ये जीव योग है। योग में कारण कर्म है, तो कर्म के कारण जो योग है वो अजीव है, और आत्म परिणामों के कारण उस रूप आत्म परिणाम बने और आत्म परिणामों में परिस्पंदन जो हुआ ये क्या है? ये जीव योग है। पंडित जी, इन अजीब भावों का कर्ता कौन है? इन अजीब भावों का कर्ता जो पुद्गल रूप है, इनका कर्ता पुद्गल है, और जो सजीव है मिथ्यात्व अज्ञान अवृत्ति आदि ये जीव का स्वयं का परिणमन है, इनका उपादान कर्ता जीव है। जो ये कर्मरूप परिणमन हुए हैं मिथ्यात्व योग और अवृत्ति, इनका उपादान कर्ता अजीव है, लेकिन निमित्त कर्ता जीव है। और जो आत्मा के परिणाम हुए हैं मिथ्यात्व अवृत्ति रूप, उनका उपादान कर्ता जीव है और पुद्गल उसमें निमित्त है। इस प्रकार किसका कौन करता है, कौन उपादान करता है, कौन निमित्त करता है, इसको अच्छी तरह समझने से कर्ता और कर्म की भूल मिटती है। पंडित जी, आत्मा इन 4 प्रकार के परिणामों को कब करता है? जब आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग से दूर हो जाता है तब इन 4 प्रकार के परिणामों को करता है। और जब आत्मा निर्मल आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग रूप परिणमन कर रहा होता है तब इन चारों से दूर रहता है। पंडित जी, इन 4 प्रकार के जीव के परिणामों का फल क्या है? अनंत काल से आत्मा का जो भ्रमण इस संसार में हो रहा है उसके कारण ये 4 प्रकार के परिणाम हैं।
और जब तक आत्मा इन 4 प्रकार के परिणामों को करता रहेगा, मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग और अज्ञान रूप, तब तक उसका संसार भ्रमण चलता रहेगा, कर्म बंध भी होता रहेगा। जब इन 4 प्रकार के परिणामों से शुद्धोपयोग में आने के बाद छूट जाएगा, तब उनका संसार भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। गाथा नंबर 95 का पद्यानुवाद देखें। मिथ्यात्व से बने रही भव बीच फेरी, अज्ञान और अविरति त्रय योग मेरी, चारों अजीव जड़ पुद्गल शील वाले, और 4 जीवमय है उपयोग वाले। कभी भी अगर प्राकृत वाली गाथा समझ में नहीं आए तो नीचे जो पद्यानुवाद है उसको 2 बार आप पढ़ेंगे ना तो गाथा अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि आचार्य जी ने ये पद्यानुवाद इतने सरल बनाए हैं और इतने फिट बनाए हैं कि ये गाथा को ज्यों की त्यों कहने वाले हैं। इसलिए कभी भी गाथा समझ में नहीं आए तो नीचे वाले इस पद्यानुवाद को पढ़ लें 1-2 बार, गाथा स्पष्ट हो जाएगी। आइए अब गाथा नंबर 96 देखते हैं। ओग सुवनाई परिणामातिर्नि मोहजुतस्स, मिच्छतम् अर्णाणम् अविरति भावो यणादवो, उपभोग स्वनाई परिणामातिर्नि मोहजुतस्स, मिच्छतम् अर्णाणम् अविरति भावो यणादवो, उपभोग स्वनाई परिणामातिर्नि मोहजुतस्स, मिच्छतम् अर्णाणम् अविरत भावो यणादवो। उपभोगस उपयोग के, अणाई अनादिकालीन, परिणामा परिणाम हैं, वे तिन्नी 3 प्रकार हैं। मोहजुतस मोह से युक्त जीव के। फिर देखें जरा कहाँ से अर्थ लगाएंगे, नीचे से आए हुए। मोहजुतस मोह से युक्त जीव के, उपभोगस उपयोग के, अनादिकालीन अनादिकाल से, तिन्नी माने 3 परिणाम हैं। कौन कौन से परिणाम हैं? मिच्छतम मिथ्यात्व, अन्नानम अन्नान, अविरति भावो अविरति भाव रूप। नादब्बो जानने चाहिए। क्या समझना है? अनादिकाल से जो मोह से युक्त जीव है उसके परिणाम 3 प्रकार के रहते हैं हमेशा, और इसीलिए अनादिकाल से संसार भ्रमण हो रहा है। कौन कौन से हैं फिर देखें। अणाई अनादिकालीन जीव के, मोहजुतस मोह से युक्त जीव के, उपभोगस उपयोग के, तिन्नी परिणामा 3 प्रकार परिणाम हैं। वे कौन कौन से हैं? वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति भाव, इन तीनों को जानना चाहिए। मोह से युक्त उपयोग के 3 अनादिकालीन परिणाम हैं। अर्थात जो आत्मा मोहनी से युक्त होता है
अनादिकाल से 3 प्रकार के परिणाम करेगा। वे 3 परिणाम मिथ्यात्व, अज्ञान और आवृत्ति भाव जानने चाहिए। पंडित जी, इन सब बातों से जानने से क्या लाभ है? जब जीव ये जानता है कि मिथ्यात्व, आवृत्ति, अज्ञान रूप परिणाम अनादिकालीन संसार के कारण रहे और आज भी अगर मैं इनको करता रहूँगा तो आज फिर भी मेरा संसार और नया नया आगे बढ़ता रहेगा। फिर मैं क्या करूं? ये जो मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय रूप योग रूप परिणाम है, इनको मैं छोड़ूं। इनको छोड़ने से क्या होगा? मैं ज्ञानी बनूंगा और ज्ञानी बन के जब मैं समाधि में लीन होऊंगा तो जो मेरे शत्रु हैं कर्मरूप, ये सारे कर्मरूप वैरी मेरे नष्ट हो जाएंगे और मैं तो परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। सांसारिक दुख मिलने के कारण यही तो है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, और है ही क्या। इसलिए मैं इनको छोड़ूं, इसलिए इस गाथा का अर्थ अच्छी तरह समझ रहा हूँ। पंडित जी, इन परिणामों को छोड़ा कैसे जाए? आध्यात्म के बताने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बनाएंगे, 7 तत्व को अच्छी प्रकार स्वाध्याय करके समझेंगे, निज और पर क्या है, इसका भेद विज्ञान क्या है, इसको जानेंगे। जब आपको मालूम पड़ेगा मैं तो आत्मस्वरूप ही हूँ, तब मैं आत्मा में ही रम के रह जाऊंगा। जब जानूंगा तभी तो ऐसा करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा। मैं जानता हूँ मिथ्यात्व, आवृत्ति आदि का करना अनंत संसार का कारण है और इनको छोड़ना मोक्ष का कारण है। तो मैं इनको जानूंगा तो फिर जान के इनको छोड़ूंगा। 7 तत्व, 9 पदार्थ, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान करूंगा, मिथ्यात्व रूपी परिणाम हट जाएगा। व्रतों को धारण करूंगा, मान लो मुनि महाराज बना, महाव्रतों को धारण किया, तब अविरति रूप परिणाम हट जाएगा। अगर मैं अपने आत्मस्वरूप का ठीक परिचय प्राप्त कर लूँगा तो अज्ञान रूप परिणाम हट जाएगा। कषाय करना छोड़ दूंगा, क्षमा आदि भाव रूप परिणमन करूंगा तो क्रोधाद कषाय रूप परिणमन हट जाएगा। इनका परिणमन इनका स्वरूप जानने से होगा। इनसे कैसे हटा जाएगा? इनके स्वरूप को पहचानूं और स्वरूप को पहचानने के बाद ये कैसे हैं, इनसे मेरा क्या नुकसान है, जब इनको जान के इनको छोड़ूंगा ये छूट जाएंगे और मेरा अपना परिणमन सही परिणमन होने लगेगा, विपरीत परिणमन मेरा बच जाएगा। इसलिए इनको छोड़ने का पहला तरीका है मैं स्वाध्याय करके इनका स्वरूप जानूं। दूसरी बात, जिन मुनि महाराजों ने इनको छोड़ा हुआ है, मिथ्यात्व को, अविरति को, प्रमाद को, बहुत सारी कषायों को भी छोड़ दिया है, मैं उनके साथ रहूं, उनकी संगति करूं। चारित्रवान जीवों की संगति से लाभ क्या होता है? उनको देख देख के चारित्र धारण करने का मन बनता है और चारित्र धारण करते ही अविरति रूप जो भाव है वह भाव समाप्त हो जाता है। अविरति भी अनंत संसार का कारण है। और तीसरी बात, अज्ञान से कैसे हटूं? प्रवचन सुनूं, ज्ञानियों के पास बैठूं, मेरा स्वरूप क्या है इसका मैं ज्ञान करूं तो अज्ञान भाव से भी दूर हो जाऊंगा। इसलिए इनसे हटने का, इनसे मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान भाव से बचने का तरीका है कि मैं इनको हटाने वाले कारणों का आश्रय लूं। अगर मैं ऐसा करूंगा ये हट जाएंगे, नवीन कर्म का बंध रुक जाएगा, मेरी आत्मा की अपवित्रता खत्म हो जाएगी, मैं पवित्र बन जाऊंगा। लेकिन घर में रहते रहते ये होना विधिवत संभव नहीं। अगर इनसे वास्तव में दूरी करनी है तब तो मुनि अवस्था धारण करके, उससे भी काम पूरा नहीं बनेगा। मुनि अवस्था धारण करके मैं आत्मरमण करूँगा, मैं शुद्धोपयोगी बनूँगा, तब ये सारे जो बंध के कारण हैं एक तरफ हट जाएंगे, मैं धीरे धीरे बंध रहित तो हो जाऊँगा। पंडित जी, वर्तमान में चारित्र धारण करने का काल है ही नहीं,
फिर वर्तमान में अभी अविरति कैसे हटे? कौन कहता है चारित्र धारण करने का काल नहीं? क्या किसी शास्त्र में लिखा है पंचम काल में चारित्र नहीं होगा, मुनि नहीं होंगे, छठा सातवां गुणस्थान नहीं होगा? कहीं लिखा है ऐसा? नहीं लिखा। तो ये कैसे कह दिया चारित्र धारण करने का काल नहीं है? अरे वर्तमान में हम तो उस काल में जन्मे हैं जहाँ चौथे काल जैसी चर्या वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस भरत क्षेत्र नहीं अपने भारतवर्ष में मौजूद हैं। जरा जाके उनकी चर्या तो देखो। मैंने एक पत्रिका में अभी पढ़ा था, पत्रिका में लिखा था, एक पंडित जी ने, मुझे हंसी आ गई पढ़ के, कि वर्तमान काल में कोई सच्चा मुनि है ही नहीं। अरे तुम जैसों को जो अभी शुद्ध भोजन भी नहीं करते, उन्हें सच्चे मुनि है या नहीं, उन्हें कहने का क्या अधिकार है? जाके देखते हो नहीं, मुनियों के पास जाते नहीं, उनके चारित्र को देखते नहीं। जब देखते नहीं तो कहने का अधिकार क्या? जरा चले जाओ और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास महीने 2 महीने रह के देखो कि उनकी चर्या कैसी है, फिर देखो चारित्र का धारण करने का काल है या नहीं। प्रणम्य सागर जी महाराज हैं, जरा उनकी चर्या देखो। समय सागर जी महाराज हैं, उनकी चर्या देखो, देखो तो सही उनकी चर्या कैसी है। सुधा सागर जी महाराज की देखो, जैन धर्म की कितनी प्रभावना, कैसी चर्या हो रही है। जरा चर्या तो देखो, तब मालूम पड़े चारित्र धारण करने का काल है या नहीं। क्या आपत्ति क्या है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज 0 टेम्परेचर पे भी बिना चटाई ओढ़े सोते हैं, तो उनके शरीर का सहनन अच्छा होगा? सहनन अच्छा नहीं होगा। जब मन में चारित्र धारण करने की बात बन जाती है ना, तब सब चारित्र धारण हो जाता है। आज अगर हम चारित्र से डरते रहें, काल नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, तो हम धारण नहीं कर पाएंगे। और आज धारण करने का मन बनाए, कोई आपत्ति नहीं। अविरति बुरी है तो कम से कम प्रतिमाएं तो धारण कर लें। प्रतिमा धारण करने में वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए समय सार सुनना अलग बात है, समय सार मैं बनना अलग बात है। आप समय सार सुन तो रहे हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, तो शुद्ध आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो अपने आत्मा की अशुद्धि को थोड़ा थोड़ा हटाने पे तो विचार करेंगे अपन। अगर नहीं करेंगे तो समय सार सुनना बेकार हो जाएगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं समय सार सुनना अलग बात है, समय सारी बनना अलग बात है। हम और आपको समय सारी बनना है। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न में लगना है। क्या करें? राग द्वेष परिणामों को कम करें, धीरे धीरे व्रतों की ओर बढ़ें। और अगर सब कुछ सहयोग, कर्म का भी शरीर का भी सब अनुकूलता मिल जाए, तो पुरुष हो तो मुनि और स्त्री हो तो आर्यिका बनकर ही जीवन समाप्त करें। इस बात का तो नियम लेके बैठ जाएं कि इस जन्म में वृत्ति बन के मरना है और समाधि मरण करना ही है। गाथा 96 का पद्यानुवाद। मोहाभिभूत उपयोग वरे अनादि, निम्नोक्त 3 परिणाम करे प्रमादी। अज्ञान अविरति अरूप मिथ्या, पाया अतेन अबलो सुख सत्य नित्या। नित्य माने हमेशा रहने वाला। इसीलिए हमेशा रहने वाला जो सच्चा सुख है हमको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि हम अज्ञान अविरति और मिथ्यात्व परिणाम करते रहे। अब इनको छोड़ना है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।
स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार पुत्रवधू रोहिणी, दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।